जी, अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, ठीक होंगे। तो जी, मैंने एक वीडियो बनाई थी सऊदी अरब में जाकर टैक्सी से रिलेटेड कि कैसे हम सऊदी अरब में टैक्सी का काम कर सकते हैं और कैसे हम जो है वहाँ से लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। तो वो वीडियो जब मैंने बनाई है तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं डिटेल तो नहीं दे पाया था। तो उस डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो के अपना नंबर दे दिया था, तो काफ़ी भाइयों ने जो है वो मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि हमें इस बारे में मज़ीद गाइड करें, कि आप मज़ीद तफ़सील इसकी बयान करें। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर ना एक वीडियो बना देते हैं। कमेंट्स में भी काफ़ी भाइयों ने कहा, व्हाट्सएप भी काफ़ी लोगों ने किया। तो आज ना मैंने इसकी एक तफ़सील जो है वो बनाई है, तो वो आपके साथ शेयर करने में जा रहा हूँ कि सऊदी अरब में हम किस तरह टैक्सी का काम कर सकते हैं और कौन-कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो हम टैक्सी पे चला सकते हैं। जी, पहले नंबर पर आती है इजारा कंपनी, जो उनकी अपनी लोकल कंपनी है और वो अपना सऊदीया के पास रजिस्टर है। आप जहाँ से भी मर्ज़ी सवारी उठाएँ, उसके ऊपर आपको कोई पुलिस वाला रोकता नहीं है, तंग नहीं करता। और दूसरे नंबर पे आती है कि आप कोई भी सेडान गाड़ी, टोयोटा करोला, ग्रैंडी, जीएलआई, यारिस, किया या हुंडई की, या एलेंट्रा या फिर सोनाटा, ये गाड़ी आप जो है वो ले लें, चाहे बैंक से लीज़ पे ले लें। तो ये गाड़ी आप चलाएँ और उसको येलो नंबर प्लेट लगवाएँ, तो तब भी आपको कोई पुलिस वाला नहीं रोकता है। और तीसरे नंबर पर आती है बड़ी हाईएस गाड़ी और स्टारिया। टोयोटा वालों की हाईएस ये 14 सीटर होती है और जो स्टारिया है वो 10 सीटर होती है। तो आज हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हाईएस पर और स्टारिया पर। और इंशाल्लाह आने वाली अगली वीडियो में जो है वो हम आपको सेडान गाड़ियां जो यारिस और टोयोटा करोला और जीएलआई है, इसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे। और उससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजारा कंपनी में गाड़ी चलाकर आप मंथली कितने पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो है, ये है हाईएस और स्टारिया गाड़ी, जो 14 सीटर और 10 सीटर गाड़ियां हैं। इससे रिलेटेड गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो अकामा चाहिए होगा सऊदी अरब का। जो भी आपने वहां पर जाना है वीजे पे, वो वीजा आपको बड़ा लेना पड़ेगा। अगर आपने गाड़ी चलानी है, आपको बड़ा वीजा लेना पड़ेगा। वो वीजा आपको 8,000 से 12,000 रियाल के दरमियान मिलेगा। 8,000 से 12,000 रियाल, ये फ्लैक्चुएट होता रहता है। जैसे जहाँ पे भी अरबी आपसे कमिटमेंट कर गया, 8 पे कर गया, 10 पे कर गया, 12 पे कर गया, इसके दरमियान आपको बड़ा वीज़ा मिलना है। उसको आपने कहना कि भाई मुझे ड्राइविंग के वीज़े पर आपने बुलाना है, ठीक है। बड़ा वीज़ा होगा, उस पर आपने गाड़ी चलानी है। नंबर 1 ये हो गया, ठीक है। ये 1 साल के लिए आपको अकामा मिलेगा और हर साल ये रिन्यू होगा। हर साल आपने 10,000, 12,000 इसके अंदर अंदर आपने हर साल अरबी को पे करना होगा। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आ जाए जी, आपको चाहिए होगा ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस बड़ी गाड़ी का जो है, ये स्टारिया और ये हाईएस का, ये तकरीबन 27-2800 के दरमियान, 27-2800 रियाल के दरमियान जो है ये आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें जो है वो तकरीबन 70-80 दिन का एक टेस्ट होता है। आपको एक क्लासेस लेनी पड़ती हैं, उसके बाद भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको फेल कर दिया जाए और आपको 1 महीने की क्लासेस दोबारा लेनी पड़े और फीसें भी आपको दोबारा भरनी पड़े। इसका आसान तरीका ये है कि जैसे पाकिस्तान में आजकल हर जगह रिश्वत चलती है, सऊदी अरब में भी यही काम शुरू हो चुका है। तो आप जो है वो 2800 का वीज़ा है, तो सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो साथ कोई 4,000 रियाल जो है वो रिश्वत लगनी है। तो चुप करके 6-7 हज़ार रियाल दें और 1 हफ्ते में लाइसेंस आपके हाथ में। कोई आपने टेस्ट देने के लिए नहीं जाना, कोई आपको फेल नहीं करेगा, ना आपने क्लासेस लेनी है। 1 हफ्ते में आपके हाथ में आ जाएगा लाइसेंस। ये तो होगी यहाँ तक बात कि 6 से 7 हज़ार रियाल में आपको लाइसेंस मिल गया और 10,000 रियाल में कमोपेश आपको अकामा मिल गया गाड़ी चलाने के लिए, जो कफील से आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 तरह की टैक्सियाँ चलाई जाती हैं, एक इजारा कंपनी, एक सेडान में और एक बड़ी गाड़ियाँ जिसमें 14 सीटर गाड़ियाँ। तो अब यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं हाईएस और स्टारिया की। हाईएस 14 सीटर है, स्टारिया 10 सीटर है। दोनों आपने डीजल में ही लेनी है। डीजल गाड़ी की एवरेज भी ज़्यादा अच्छी है पेट्रोल से, और डीजल भी सऊदी अरेबिया में सस्ता है। 1 रियाल का 1 लीटर डीजल है, जबकि 2.5 से 3 रियाल का पेट्रोल है। तो तकरीबन 3 गुना फ़र्क है। तो इसीलिए डीजल गाड़ी ही इसमें जो है वो आपको प्रॉफिट देगी। अच्छा, तो जो ये हाईएस की प्राइस है जी, 14 सीटर 2024 मॉडल की गाड़ी हाईएस हाई रूफ, जो ऊंची छत वाली गाड़ी है, वो आपको 1,35,000 रियाल की वो गाड़ी की प्राइस है। और जो स्टारिया है वो 10 सीटर है, उसकी 1,80,000 प्राइस है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाईएस गाड़ी ज़्यादा मजबूत है, स्टारिया से बहुत मजबूत है, और गाड़ी भी बड़ी है। मैंने उसमें सफ़र किया है, बेहतरीन गाड़ी है हाईएस हाई रूफ। तो वो लेनी है आपने। 1,35,000 रियाल की ये गाड़ी है। 30% आपने इसकी डाउन पेमेंट देनी है, 30%।
तकरीबन वो 40,000 रियाल बनती है। आपने 40,000 रियाल दे के आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। चाहे आप ये बैंक से लीज करवाएं, आप अपने नाम पर तो करवा नहीं सकते, अरबी ही आपको लीज करवा कर देगा जिसने आपको वहां पे बुलवाया होगा। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर बैंक से लीज नहीं हो रही गाड़ी और ज्यादा दिन लग रहे हैं, तो वो अरबी आपको खुद अपने पैसों से गाड़ी खरीद कर आपको वो किस्तों में दे देगा और वो अरबी आपसे किस्तें लेनी शुरू कर देगा। ठीक है, तो 30% वो भी आपसे लेगा, जो कि 40,000 रियाल बनता है। ऑटोमेटिक गाड़ी होगी, 14 सीटर, हाईएस्ट हाई रूफ। ठीक है, 40,000 रियाल आपने उसको पे करना है और उसने आपको गाड़ी दे देनी है 3 साल की किस्तों पे। और इस गाड़ी की 5500 से 6,000 रियाल पर मंथ किस्त है। 5500 रियाल से 6,000 रियाल पर मंथ किस्त है इस गाड़ी की, जो आपने पे करनी है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बात कही थी कि ये गाड़ी चला नहीं सकते आप वहाँ पर, तो वो पुलिस वाले रोकेंगे, चलान होगा, फलां फलां फलां। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपने ये गाड़ी अरबी के नाम पर लेनी है ना, तो वही अरबी आपको येलो नंबर प्लेट जो है ना वो लगवा कर देगा इस गाड़ी पर, जिसका 1200 रियाल पर मंथ आपने सऊदी अरब की गवर्नमेंट को पे करना। जब वो आपने टैक्सी को अपनी अपनी गाड़ी को टैक्सी डिक्लेयर कर दी और 1200 रियाल आप टैक्स पे कर रहे हैं वहां की गवर्नमेंट को, तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ी कौन सी होती है, मैं अभी इस वीडियो में जो है उसकी एक स्टिल चला दूंगा, आप उसको देखिएगा कि येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ी कौन सी होती है और उसको पुलिस वाले नहीं रोकते। जी, तो अब एक नज़र हम इस चीज़ पे डालते हैं कि अब आपको ये काम करने के लिए टोटल कितने पैसे चाहिए होंगे। तो 40,000 रियाल आपने एडवांस पे करना है गाड़ी की डाउन पेमेंट। ठीक है जी, 10,000 रियाल का आपको अकामा मिलेगा। ठीक है, और 6,000 रियाल का आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, और 2,000 गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेटों के ऊपर जाएगा और इंश्योरेंस वगैरह पे जाएगा जो आपने करवानी है, और उसको ट्रैकर भी लगेगा। ये सब चीज़ें उसमें जाएंगी। ये तकरीबन 58,000 रियाल जो है ना ये टोटल बन रहा है। ठीक है, जो पाकिस्तानी 43.5 लाख रुपया आज की डेट पे बनता है। तो ये रकम आपको चाहिए होगी ये काम स्टार्ट करने के लिए। मेरा आपको मशवरा होगा कि आप 2 लोग मिलकर ये काम करें, क्योंकि 2 लोगों की अशद ज़रूरत होगी इस काम को करने के लिए। एक ड्राइवर बनेगा, दूसरा कंडक्टर बनेगा। कंडक्टर का काम ये होगा कि वो भी सवारियां ढूंढेगा। जब गाड़ी आप लगाएंगे ना स्टॉप पर या सड़क के किनारे पर, तो ड्राइवर भी सवारी को आवाज़ देकर बुलाएगा, और ये जो कंडक्टर होगा इसको आप ड्रॉप कर देंगे सड़क पे, ये भी जाकर सवारियों को घेर के लाएगा कि हाँ जी मक्के से मदीना जाना है, या आपने मक्का से जद्दा जाना है, या फिर मदीने में खड़े हैं तो मदीने से मक्का जाना है और फिर मक्के से जद्दा जाना है। ये 3 रूट सबसे बेस्ट रूट होते हैं। तो इसी के ऊपर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तो कंडक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 लोग मिलके ना चाहे ये गाड़ी अगर इन्वेस्ट कर लें तो आपको बजट भी जो है वो कम हो जाएगा। 58,000 रियाल को अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर ले तो काफ़ी जो है ना वो मैनेज हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। पर अगर आप अकेले करना चाहते हैं तो बेहतरीन है, आप अकेले भी कर सकते हैं ये काम। जी, तो अब बात कर लेते हैं उस पॉइंट की कि हमें इस काम को करने से कमाई कितनी होगी। 58,000 रियाल तो मैंने आपको खर्चा बता दिया, आप 60,000 रियाल ही ज़हन में रखें। तो अब कमाई कितनी होगी भाई, ये पैसे तो लग गए हैं और मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। ये रूट कौन से होंगे, रूट मैंने आपको बता दिया, मक्के से मदीना चलेगा। ठीक है, मदीने से वापस मक्का चलेगा और फिर मक्का से जद्दा चलेगा। ये 3 रूट आपने जो है ना ये चलानी है गाड़ी। इनमें से चाहे आप तीनों रूट चला लें या मक्के से मदीना और मदीने से मक्का चला लें, एक ही दिन में आपने मक्के से मदीना जाना है और मदीना से वापस मक्का आना है। इसी तरह ही चलती हैं वहाँ पे गाड़ियाँ। 3-3.5 घंटे का सफ़र है। जब गाड़ी चल पड़ती है तो 3.5 घंटे में आप मक्के से मदीना पहुँच जाते हैं। तो अब आ जाते हैं जी इसकी कमाई कितनी होगी। तो आपको मैंने रूट बता दिया। एक सवारी का 50 रियाल जो है ना वो कम से कम है, वरना 60 भी मांगते हैं, 70 रियाल भी मांगते हैं, लेकिन 50 रियाल कम से कम है, इससे नीचे नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी हाई एस है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 14 सीटें होती हैं। तो 2 सीटें जो हैं इन्होंने निकाली होती हैं ताकि उसमें लगेज रख सकें, ये जो सवारियाँ होंगी उनका सामान रख सकें। तो 2 सीटें निकाली होती हैं, पीछे रह गई 12 सीटें। एक सीट ड्राइवर की है, पीछे रह गई 11 सीटें। एक सीट पे बैठेगा कंडक्टर, पीछे रह गई 10 सीटें। अब 10 सीटों के ऊपर आप खुली डोली सवारियां बैठा सकते हैं। ठीक है, तो 10 सीटों पर अगर आप 10 लोग बैठा लेते हैं तो 50 रियाल के हिसाब से ये बनता है 500 रियाल। ठीक है, कभी आपको 8 मिलते हैं, कभी आपको 10 मिलते हैं। ठीक है ना, हम एवरेज निकालते हैं 9 की, कि आपने 9 के हिसाब से काम किया। 450 रियाल आपको मिलेंगे जब आप मक्के से सवारी बिठा के मदीना ड्रॉप करेंगे। आपको 450 रियाल
उन 9 लोगों से मिलेंगे जो हमने एवरेज निकाली है। और जब मदीने से वापस मक्के आएंगे तो आपको फिर 450 रियाल मिलेंगे। ये टोटल बन गए 900 रियाल। ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर खर्चा कितना होगा, अब इस चीज़ पे आएंगे जी। ये एक चक्कर पे मक्के से मदीना जाना और मदीने से वापस मक्का आना, इसके ऊपर खर्चा क्या होगा। अच्छा जी, खर्चे के ऊपर आ जाए। अच्छा जी, मक्के से मदीना जब गाड़ी जाएगी तो हार्डली 35 लीटर डीजल लगेगा। 35 लीटर डीजल लगेगा मक्के से मदीना जाने में, और इतना ही वापसी पे लगेगा 35 लीटर। 70 लीटर डीजल आपका आने जाने पे लगेगा। 70 लीटर डीजल की प्राइस है 70 रियाल, 1 लीटर 1 रियाल का। अच्छा जी, और 70 रियाल ही आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस पे खर्चा आ जाएगा, मोबिल वगैरह का उसका जो खर्चा होता है, और गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी के टायर, 70 रियाल वो लगा लें। ठीक है, 140 रियाल हो गए। 100 जो आपने कंडक्टर रखा होगा अपने साथ, वो पर डे आपको 100 रियाल में पड़ जाना है विद खाना। खाने के साथ वो कंडक्टर आपको 100 रियाल में पड़ जाना है। 100 रियाल उसका लगा लें, एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक चक्कर की 240 रियाल आपका खर्चा हो गया। पेट्रोल भी आ गया, गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा भी आ गया, और कंडक्टर का खर्चा भी आ गया। आपने कमाई कितनी की थी, 900 रियाल की। खर्चा कितना हो गया, 240 रियाल का। बाकी बचे 660 रियाल। ये आपकी खालिस आमदन है। तमाम खर्चे निकाल के, गाड़ी का खर्चा निकाल के, पेट्रोल वगैरह हर चीज़ निकाल के, ये आपकी खालिस आमदन है। वो सऊदी अरेबिया में किसी किस्म का कोई टूल टैक्स नहीं होता, जिसकी वजह से ये भी बचत है कि कोई आपने टूल पे नहीं करना है। तो ये आपको 660 रियाल की जो है एक चक्कर की बचत है, कि जब आप मक्के से मदीना और मदीने से वापस मक्का आएंगे एक दिन जी, तो 660 रियाल को 30 दिन पे नहीं हम करते, हम कहते हैं कि आपने एक छुट्टी भी की हफ्ते में, उन दिनों में आपने चाहे गाड़ी की मेंटेनेंस करवा लिया करें, मोबिल वगैरह चेंज करवा लिया करें। तो 25 दिन पर जब हम ज़रब करते हैं 660 रियाल को, वो बनते हैं 16,500 रियाल। 16,500 रियाल ये वो पैसे हैं जो तमाम खर्चे निकाल के गाड़ी के आपने ये पैसे अर्न किए। अच्छा जी, अब इनमें से आपने जो खर्चा करना है 1650 रियाल में से मंथली, उसमें से आपकी 5500 से 6000 रियाल तो गाड़ी की किस्त चली जाएगी, और 1200 रियाल जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है येलो नंबर प्लेट का, ताकि आपको हर महीने इजाज़त मिले टैक्सी चलाने की, और आपको कोई भी पुलिस वाला कहीं पर भी नहीं रोकेगा। ठीक है जी, तो ये खर्चा निकाल के 5500 रियाल अपना किस्त, और 1200 रियाल येलो नंबर प्लेट का, ये निकाल के 10,000, 9,800, 10,000 ये आपको मंथली बचेगा। और 75 रुपये का रियाल है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 7.5 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है वो आप कमा सकते हैं। मज़ीद भी आप इसमें कमा सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जैसे ही एक चक्कर लगाएं, मक्के से मदीना गए, मदीने से मक्का आए, आप आकर रेस्ट करें, तो उस दौरान आप एक बंदा जो है ना वो अपना हायर करें, ड्राइवर, वो आपकी गाड़ी चलाएगा, और एक कंडक्टर। ठीक है, वो उनको आप पर डे के हिसाब से जो है वो कुछ पे कर दें, या उनके साथ कुछ इस तरह का मामला कर लें कि जो कमाई आएगी आधो आध। ठीक है ना, तो इस तरह आपने 660 कमाए हैं, वो भी 660 कमाएगा आने जाने में, तो 330 आप रखें, 330 उसको दें, वो भी खुश, आप भी खुश। आपकी गाड़ी थी, उसकी मेहनत थी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। जब आप रेस्ट कर रहे होंगे और थके हुए होंगे, जब आप रेस्ट कर रहे होंगे, तो वो चक्कर लगा रहा होगा। मक्का मदीना ऐसी जगह है कि वहाँ पे रात को 2-3 बजे भी सवारियाँ बैठ रही होती हैं मदीने जाने के लिए, और मदीने से बैठ रही होती हैं मक्का जाने के लिए। वो ये साफ नहीं होता कि सुबह में सवारी मिलेगी, रात को नहीं मिलेगी, हर टाइम 24 घंटे यही काम चल रहा है वहाँ पे। तो ये मेरा मकसद था कि मैं आपसे ये बात डिस्कस करूं। तो आज मैंने हाई एस और स्टारिया के ऊपर ये वीडियो बनाई थी, और आपको बताया कि हाई एस ही बेहतर है। स्टारिया गाड़ी भी हल्की है, उसमें सीटें भी 10 हैं। जब 2 सीटें आप निकाल दोगे सामान रखने के लिए, तो पीछे 8 सीटें रह जाएंगी। एक के ऊपर कंडक्टर बैठ जाएगा, पीछे 7 सीटें रह जाएंगी। जितनी कम सीटें उतने कम लोग बैठाओगे, और उतने कम पैसे बचेंगे। खर्चा सेम है, किस्त सेम है, और बल्कि वो गाड़ी महंगी है स्टारिया। तो हाई एस बेस्ट है। तो ये आज की वीडियो यहीं तक थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो आप भाई मुझसे कॉल करके पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी होगी इन सवालात के जवाबात के लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो इजारा कंपनी है सऊदी अरेबिया की, अगर आप उस पर गाड़ी चलाएँ तो आप कितने पैसे बचा सकते हैं, और उस पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। और आपने जस्ट आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
तो बस आपने वो गाड़ी चलानी है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप मंथली कितने पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी बेरोजगार ना रहे। अगर कमाई करनी है सऊदी अरेबिया में तो सिर्फ और सिर्फ जाके टैक्सी चला लें, अपनी ही चला सकते हैं तो बेहतरीन है। तो आप इंशाल्लाह जो है वो लाखों रुपए कमाएंगे। अल्लाह हाफिज़।